बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं पंचायत के एक और कार्य की तरफ जो ग्राम पंचायत लठियाणी के अंतर्गत लठियाणी में ही चालू है। इस कार्य के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी बता देता हूं। ये सवित्री देवी के नाम से एक मस्टॉल ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है बनाया जा रहा है, जो कि मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो मनरेगा के तहत लगाया गया है। इसका काम आज ही शुरू हुआ है। हमारे बीच में पहले भाड़पंच साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे। भाड़पंच साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। ये आज का जो मस्टॉल आपने लगाया, आज से शुरू किया काम? नहीं सर जी, हाँ जी, 2 दिन पहले ये पहली तारीख से चालू किया। अच्छा। बंदे नहीं आए हैं, जितने आए उतने क्या। अच्छा, मस्टॉल कहाँ है जी इसका? मस्टॉल इधर ही है सर। निकालेंगे जरा मस्टॉल एक बार। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पर भाड़पंच साहब, सॉरी, मैं पता नहीं आप प्रधान ही बनेंगे अब आगे मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ मुंह से निकल रहा है, भगवान करे ऐसे ही हो। भाड़पंच साहब, आपने जैसे बताया यहाँ पर सीमेंट आया था, कितनी बोरियाँ आई थी? 70 बोरियाँ आई हैं, बिल्कुल है ख़राब हो जाना। हाँ, सीमेंट फिर दूसरे काम पर लगा दिया। अच्छा, 70 बोरियाँ आई थी। कितना बोरियाँ लगाई आपने, कितनी रखी अपने पास? ये तो इनको पता है कितनी। नहीं, यहाँ पर वापस भेजती हैं। 16 बोरियाँ बची रखी हैं यहाँ पर गोदाम में। हाँ, वापस भेजती मैं हैं। आपको 16 बोरियों का वीडियो दिखा रहा हूँ। 16 बोरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। 54 बोरियाँ कहाँ भेजी आपने? काम पर भेजी, कितनी दूसरे भेजी? काम पर। किसके कहने से भेजी थी? सर जी ये तो पंचायत में ही बात की थी। प्रधान जी ने बोला था? हाँ जी, सीमेंट खराब हो जाएगा तो फिर ये काम तो लेट लगना था। हमने, मेरा सवाल ये है कि प्रधान जी ने बोला था क्या, कि किसने बोला था ये बात कि जी यहाँ पर 16 बोरियाँ रखो, बाकी उठा दो यहाँ से? ये सर जी मुझे नहीं पता ये तो। अच्छा भाड़पंच साहब, ये 16 बोरियाँ क्यों रखी? खराब तो 16 भी हो जाती। नहीं, ये तो इनको पूछ के पता चलेगा। नहीं, आप भाड़पंच है ना, आपको पता होगा। आप मस्टॉल में, आप यहाँ पर खड़े हैं, मस्टॉल में काम करा रहे हैं, तो आप बताएंगे ना कि यहाँ पर 16 बोरियाँ क्यों रखी? जब खराब होनी थी तो 70 की 70 ही खराब हो जाती, तो 16 ही क्यों रखी आपने? 54 क्यों उठा दी? ये तो मुझे भी नहीं पता भाई 16 क्यों रखी है। आए तो बोले अब सारे सीमेंट को वहाँ भेज दो। अच्छा, जहाँ नहीं, जब आपके नाम पे इशू हुआ यहाँ पर, कब इशू हुआ था इसमें? कब आया आपके पास 70 बोरियाँ, कब आई थी? पिछले महीने। पिछले महीने कितनी तारीख तक, कोई आइडिया है? नहीं, आइडिया तो नहीं है। अच्छा, पिछले महीने आपके पास ये 70 बोरियाँ आई, आपने कितने दिन यहाँ पर रखी, उसके बाद यहाँ से उठा दी? ये तो इनको पता है। नहीं, आपको पता होना चाहिए, भाड़पंच तो आप है ना। बाढ़ पेंच तो है, पर ये तो इनको पता है भाई कितनी तारीख आई थी। अच्छा, हाँ, मैं कितनी तारीख आई थी भाई? विनोद कितनी तारीख आई थी? कितनी तारीख आई थी बोरियाँ, सीमेंट की बोरियाँ? मैं यहाँ पर जो मालिक हैं जिनका कार्य हो रहा है, मैं उनको ही साथ में लाऊंगा। माता जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी अपनी बात रखें यहाँ पर माता जी, जैसे कि आप बता रहे हैं 70 बोरियाँ आई हुई थी, 70 बोरियाँ सीमेंट की आई हैं, आपको पता है 70 आई थी? अच्छा, आप बोलिए। हाँ फिर, हाँ जी सर, कितनी बोरियाँ? बात ये है ना, देखो सर, टू बी फ्रैंक है ना, आपको एक बार बता दिया कि 70 बोरियाँ आई थी। इसमें नाम को लेना ना देना, अगर हम इतने वो होते सेल्फिश होते ना तो हम यहाँ लगा सकते हैं। मैं चलने बात करूँ, दूसरी बात, सवाल को छोड़ो आप, मैं आपको टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ कि 70 बोरियाँ आई थी। मदर ने आपको क्लियर कर दिया, एक बार क्लियर कर दी, 12 बार पहले सुना आपने मदर ने क्या बोला? 70 बोरियाँ आपने कहा आई थी। नहीं, मदर ने बोला आपने। वही पूछ रहा हूँ, बस मैं रिपीट करने की जरूरत है सर, एक बार आपने कर लिया ना काउंट। कैमरे पे नहीं बोलेंगे ना आप? नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपने एक बार सुन लिया, एक चीज को 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं सर। काम हो रहा है नहीं सर, मेरे घर में पर्सनल एंटर करने की कोई जरूरत नहीं, आप वहीं बात करो, है ना, है ना। दूसरी बात, काम हो रहा है वहाँ आइए ना सर। वहीं देखो, आप काम देखो, काम करो। मैं आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, जैसे आप रिपोर्ट मनी बनाओ। देखो आप, देखो मैं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो ना सर, हम कर, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ सर। मेरा फायदा, पंचायतों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। पब्लिक का पैसा है, ये सरकार का जो पैसा टैक्स के रूप में लोग देते हैं, वो आपके घर में लग रहा है। ये लगना चाहिए ना, लगेगा, जब बिल्कुल लगेगा जैसा लग रहा है ना। अब जब होगी तो सामने पड़ा है, सामने टैंक है ना, जब टैंक बनेगा ना, टैंक बनेगा ना, है ना। एक बात, एक मिनट है ना, एक मिनट, आपको बताया नहीं कहाँ गई? एक मिनट बताया आपको? नहीं, मैंने इसकी पूछा, आपको मदर ने बताया कि नहीं? नहीं, आपको नहीं, मदर ने क्या बताया आपको? और आप सवित्री देवी के नाम से टैंक है, उसने क्या बताया आपको? 16 बोरियां रखी हैं। हाँ जी, 54 बोरियां चली गई हैं। कहाँ ये भी बताया, कहाँ गई? आपको पंच ने क्या बोला? आपके पंच ने क्या बोला? पंच ने बोला कि 16 बोरियां 54 बोरी दूसरे काम पे भेज दी। जी, भेज दी। नहीं भेज सकते सर। नहीं, वो ठीक है, नहीं, वो उनको पता होगा, नहीं भेज आपके सकते। घर से इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जी, it has become the duty of that person who is responsible for this person, and as well as concern of panchayat and as well as concern of whatever he is required. 100% also responsible for that because of work is going on your home. नहीं सर, I know work is going on in front of my yard, but first I would like to clear one thing. आप पर्सनल अटैक
नहीं कर सकते। दूसरी बात है ना, तीसरी बात नहीं सर, क्वेश्चन पूछ रहे ना, आपको एक बात 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात लिख दी है ना, प्रधान से ने बोला सीमेंट गया ही नहीं अभी तक, गए नहीं तो मान लो आप, और उनको लिखो, लिख जो प्रधान ने बोला वो लिखो आप। मतलब सुनो, आपके यहाँ पर 16 बोरियां रखी हैं, बिल्कुल सामने। ठीक, देखो सर, मैं शटर बंद है ना। अच्छा, रेता 3 ट्राली आई है, वो कहाँ है जी? रेता अगर हमारे दिल में होता है ना, 1 मिनट, आपको रेते के बारे में बताया नहीं पंच ने? नहीं, मुझे नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं है तो हमने तो मना कर, मैंने तो यार हद, आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास अवेलेबल ना आया है। आपके पास नहीं है ना, हैं? सही बोलो, तो नहीं है ना। 10 बार बोलना यार, आप समझ नहीं रही हो बात। ठीक है, तो मैं अब आपको पहले अपनी बात रखने से पहले मैंने इनका वर्जन आपके बीच में रखा। यहाँ पर इशू ये है कि 70 बोरी सीमेंट की इशू हुई हैं और यहाँ पर इनके घर में 16 बोरी, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये रखी गई हैं। 54 बोरी बाढ़पंच साहब से आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने किसी दूसरे काम के लिए भेज दी हैं। ये किस काम के लिए भेजी हैं, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के लिए जो मटेरियल आया है, जो रेता आया है, वो रेता यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर मैं आपको साइड पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी रेता यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो शिकायतकर्ता भी हैं, संजीव भारद्वाज जी, ये मैं इनसे बात करना चाहूँगा। संजीव जी, क्या इशू है? इस इशू में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले सर, ऐसा है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर जो है काम शुरू हो गया है और बजट जो है पे डल चुका है लोगों को, जिसने मजदूरी यहाँ की हुई है। लेकिन यहाँ जब हमने ग्राउंड में देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। और बाकी इसी जानकारी के लिए हमने आपके साथ संपर्क किया, ताकि दूध का दूध पानी पानी हो कि पंचायत क्या कर रही है। क्योंकि आज 5 महीने 4 महीने हो गए, शायद 5वें महीने की ये पेमेंट जो है लेबर को डल चुकी है। अच्छा, हाँ जी, हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो हेरा फेरी है ये किसके लिए हो रही है और समाज के पैसे का मिसयूज क्यों हो रहा है? नहीं, ये 70 बोरी का खेल यहाँ पर चल रहा है। 70 बोरी आई और कह रहे हैं सिर्फ 16 ही बची हैं, 54 किसी दूसरे कार्य पे भेज दी हैं। ये इसके पीछे क्या आपको लग रहा है कि ये जो बात इन्होंने बोली है वो, और जो सीमेंट का इशू आया है तो इसका पहले रेता भी इशू होगा, तो 3 ट्राली रेते की भी आई हुई है, 4 क्यूबिक मीटर। वो रेता यहाँ पर साइड पे आप मुझे दिखा सकते हैं कहाँ पर रखा हुआ है? क्योंकि आप भी कंप्लेनर हैं, कैसे पता लगा आपको इस बात का? सर, इस बात का पता ऐसे लगा कि जैसे इन्होंने बजट में डाल दिया कि रेता भी डला हुआ है और यहाँ पर जो लेबर भी डली हुई है 5,000 रुपये 6,000 रुपये के लगभग। लेकिन हमने ग्राउंड में देखा तो यहाँ रेता क्यों नहीं है, और मैं काफ़ी दिन से निगरानी इस बात की रख रहा था। सर, मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ समाज हित में कर रहा हूँ, क्योंकि समाज का पैसा है और ये सही तरह से यूज होना चाहिए। इसका मिसउपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना तो मेरा पंचायत सेक्रेटरी दुश्मन है, ना प्रधान दुश्मन है, ना उप प्रधान दुश्मन है, ना मेरा कोई वार्ड पंच दुश्मन है। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम से काम हो, ताकि हमें भी कंप्लेंट करने का मौका ना मिले, ना हम किसी के बुरे बने, ना हमारे लिए कोई बुरा बने। मैं दोस्त आपको पहले तो बधाई देना चाहूँगा और उन सब लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि देखिए साहब, अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है गलत के खिलाफ तो उसका अधिकार है और हम सबका धर्म है। अगर गलत आदमी के प्रति या कहीं गलत हो रहा, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मीडिया को कोई जानकारी देगा तभी तो मीडिया आएगा। हम कोई बाबा तो है नहीं, हमें पता लग जाता क्या हो रहा है। आप लोग ही हमें जानकारियाँ देते हैं, आप लोग ही शिकायतें भेजते हैं। अगर आप लोग शिकायतें भेजते हैं तो बोलने की हिम्मत भी रखिए। इन भाई साहब ने बोलने की हिम्मत की, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम किसके बुरे बनेंगे, बात ये है कि हमारा देश लुट रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और पंचायतें जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही हैं उससे हमारे संविधान को भी बड़ा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि पंचायतें ही तो हैं जो एक आम आदमी की समस्या को, एक आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। अगर वहाँ पर गड़बड़ियाँ होंगी, अगर वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ लठियाणी पंचायत के अंतर्गत, जहाँ पर मैंने आपको पहले कंप्लेनर की बात सुनवाई, बाढ़पंच साहब की बताई और जो मालिक हैं यहाँ पर उनकी भी मैंने बात कराई। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं अगली बात शुरू करता हूँ। इस पंचायत के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाने के लिए ये जगह सैंक्शन हुई थी, जिसका कार्य आज या कल पिछले में इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर लेबर अभी जो है वो लगी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ इस इशू को। ऐसे इसका जो मस्टॉल है वो पहले एक बार लग चुका था और उस मस्टॉल की पेमेंट भी लोगों को हो चुकी थी। ये करीब 3 महीने पहले की बात है। और सीमेंट जो है वो इसका इशू हुआ है 70 बैग, लेकिन 70 बैग में से 16 ही बैग यहाँ पर अवेलेबल हैं। 54 बैग पंचायत ने बताया, बाढ़ पंच ने बताया कि हमने यहाँ से कहीं और भेज दिए हैं। तो अधिकारी पहले इस बात को जांच करेंगे कि ये जो 70 बैग यहाँ पर आए थे इनको यहाँ से उठवाकर दूसरी जगह भेजना कितना जायज़ है। दूसरा, यहाँ पर जो भी रेता है, जो मटेरियल है,
वो कहाँ है? वो यहाँ पर मुझे दिखा नहीं कहीं पर भी। यहाँ पर मेरे को कहीं अभी, क्योंकि काम हुआ नहीं है, देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ खुदाई शुरू हुई है, सीमेंट आ गया है, रेता मेरे को यहाँ साइड पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी इधर आएंगे आगे की तरफ, तो मैं चाहूँगा कि सीमेंट में आपको थोड़ा इस तरफ रोड पे दिखा देता हूँ कि कहीं इस साइड मकान के साइड में अगर कहीं पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊँगा। ये इस तरह के जो इशू हैं, इस तरह के इशू जो चल रहे हैं पंचायतों में, इनको लेकर हम लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। और हमारा मोटिव यही है कि जो पंचायतों के अंदर कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की अकाउंटेबिलिटी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये किसी और का कार्य है, यहाँ पर पत्नी सीमेंट किसका रखा है, ये किसकी रोड़ी है, लेकिन इस तरह मैं दिखाना चाहूँगा ये इनका मकान बन रहा है, जिनके यहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जाएगा, उनके यहाँ पर ये मकान बनाया जा रहा है। और ये रेता यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका अपना इंडिविजुअल रेता इन्होंने अपने मकान के बनाने के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ 3 ट्राली जो रेते की आई हैं, जो कि बिलों में इन्होंने दिखाई हैं, वो 3 ट्राली रेते की कहाँ हैं? पंचायत प्रधान और उप प्रधान और सेक्रेटरी अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हम बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते हैं। मैं उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रा ये बात भी बताई जाए कि यहाँ पर जो रेता आना चाहिए था 3 ट्राली, वो क्यों नहीं आई अभी तक, और आई हैं तो कहाँ गई हैं, और अगर नहीं आई हैं तो क्यों नहीं आई हैं। 70 बोरी सीमेंट की जो भेजी गई थी उनमें से केवल 16 बोरी यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। यहाँ पर रिकॉर्डेड इस वाले वहाँ पर जहाँ पर ये बीके ट्रेडर लिखा हुआ है, वहाँ पर जो है वो सीमेंट की बोरियाँ रखी हुई हैं। तो 54 बोरियाँ जो सीमेंट की हैं वो कहाँ गई? वो 54 बोरियों का हिसाब कौन लेगा? सरकार के सीमेंट का, सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा होगा तो इसको कौन चेक करेगा? बीडीओ साहब से अभी हमने बात की है, बीडीओ साहब ने इसको लेकर सोमवार को इसके ऊपर इंक्वायरी करने की बात कही है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि प्रतिनिधियों की जिम्मेवारियां क्या हैं? क्यों प्रतिनिधि इस तरह का कार्य करते हैं कि यहाँ पर सीमेंट लाया गया, फिर सीमेंट दूसरी जगह भेजा गया, वो भेजा गया भी कि नहीं भेजा गया, इस बात को कौन चेक करे? पहले इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हमने पहले 16 बोरी यहाँ रखी हैं जो इस मकान के मालिक हैं, और बाकी जो है वो मैंने पंचायत घर में ही रखी हैं। तो साहब एक स्टेटमेंट तो है नहीं। उनकी माता जी कह रही हैं, बाढ़ पंच कह रहे हैं कि हमने वो सीमेंट भेज दिया था किसी दूसरी साइड पे, और इनका ये कहना था कि हमने पंचायत से ली नहीं है। तो ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। पंचायतें अपने आप को कितना भी ईमानदार बोल दें, उस ईमानदारी के बीच में कहीं ना कहीं ये बात खड़ी है, सवाल खड़ा है कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। लोगों का ये कहना रहता है कि आप पंचायतों में आके पंचायतों के कार्यों को रोकते हैं। जी नहीं साहब, हम पंचायतों के अंदर हो रही गड़बड़ियों को रोकते हैं कि अगर पंचायतों में जो पैसा लगाया जा रहा है, अगर उस पैसे की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उस पैसे का कोई सिस्टम नहीं है, तो लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये देखिए, ये लोग मेहनत करते हैं, ये दिन रात देखिए किस तरह से मेहनत करके मोबाइल भी रिचार्ज कराते हैं तो टैक्स देते हैं सरकार को। एक छोटे छोटे काम का अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पत्नी कितनी मुश्किल में लॉकडाउन के बाद अपने एक एक पैसे को इकट्ठा करके अपने बैंकों में जमा करा रहे हैं। इसलिए नहीं करा रहे हैं साहब कि आप यहाँ पर पंचायतों के माध्यम से लूट मचवाएंगे। मुख्यमंत्री साहब वीरेंद्र कंवर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी पंचायतों में, आपके एरिया में, आपकी विधानसभा में ये सारे काम सामने आ रहे हैं, क्यों इन सब चीज़ों की जांच नहीं हो रही है? और ये जांच ही केवल जांच में क्यों रह जाती हैं? क्यों पंचायतें जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती हैं? क्यों जब कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, उसको धमकी देते हैं? साहब आपकी धमकियों से कौन डरता है? आप किस बात की धमकी देते हैं? एक तो आप जनता के पैसे का शरेआम नाजायज़ काम कर रहे हैं, जनता के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को धमकियां देते हैं। क्यों? आखिर आपको जनता ने किस लिए चुना है? इसलिए कि आप जनता के पैसे की बर्बादी करें। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर डीसी साहब आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायतों में जिस तरह की गड़बड़ियाँ होती आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय से हम इस बात को उठा रहे हैं। अब क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं वो लोग तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो लोग तो इसलिए इस तरह से डील करते हैं जैसे उनको लगता है कि उनके ऊपर कई व्यक्तिगत हिट कर दिया है। साहब हमारे पास अधिकार है, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि जनता की आवाज़ उठाना गलत है तो आप हमें फांसी दे दीजिए, हमारे ऊपर केस करा दीजिए, हमें जेल भेज दीजिए, लेकिन जनता के साथ धोखा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जनता के साथ जो ये धोखा हो रहा है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में इस बात की जांच होनी चाहिए कि 70 बैग सीमेंट के यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ 16 क्यों रह गए, 54 बैग यहाँ से कहाँ गए,
और यहाँ पर जो रेता आया नहीं आया इसकी जांच की जाए। पंचायतें आखिर अपने आप को किस जगह पर सही साबित कर रही हैं, किस आधार पर सही साबित कर रही हैं, किस आधार पर लोगों ने उनको चुना है। करोड़ों लोगों का विश्वास पंचायतों पे बना हुआ है, करोड़ों लोगों की उम्मीदें इस पंचायतों पे जुड़ी हुई हैं। गांव के सुविधा के लिए एक आदमी अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना रहा है। इस टैंक को बनाने के पीछे सरकार ने पैसा दिया है, सरकार ने उनकी मदद की है, और उस मदद में अगर गड़बड़ी हो तो फिर कैसे चलेगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, खबर को ज़्यादा शेयर कीजिए। पंचायतें ये कहती हैं कि हमारी बेइज्जती होती है। साहब आप काम ही मत करिए बेइज्जती वाला, आपकी बेइज्जती होएगी नहीं। आप अच्छे काम कीजिए, हम अच्छे काम बताएंगे। आप हमें जवाब दीजिए, प्रधान जी आप जवाब दीजिए, सेक्रेटरी साहब आप जवाब दीजिए, उप प्रधान साहब आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए इस बात का कि यहाँ पर 70 बोरियों का हिसाब आप कैसे देंगे। वीडियो साहब आपके पास इस मामले को मैं भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, आप बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है इस ईमानदारी का जो दंड है, जो गलत लोग अगर कार्य कर रहे होंगे उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ बने रहने के। थैंक यू वेरी मच।